स्वागत है साथियों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ इस यूट्यूब चैनल कल्टीवेशन ऑफ माइंड ते ਅਸੀਂ कर रहे हैं PS टैस्ट सीरीज़ तो ऑलरेडी 2 लैक्चर मैं डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल के उपर। अज असी थर्ड टैस्ट जिहड़ा है वो डिस्कस करना है। इस टैस्ट दे विच मैं मैथमैटिक्स के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैके आया हाँ तो पैडागोजी के क्वेश्चन भी इनकलूड किए हैं क्योंकि पैडागोजी का जिहड़ा पार्ट होंदा है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होंदा है। कई बार असी उसनूं इग्नोर कर दिंदे हां। तो एक जिहड़ा साडा स्कैड्यूल रहेगा वो इस तरह रहेगा कि एक दिन मैथ एक दिन साइंस एक दिन मैथ एक दिन साइंस, इस तरह असी जिहड़े MCQs डिस्कस करांगे। की तरीका है, किस तरीके दे नाल तुसीं इन्हां नूं जिहड़ा पढ़ना है। तुसीं की करना है, सब तो पहला वीडियो नूं पॉज करके तो आप क्वेश्चन नूं सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जे क्वेश्चन हल नहीं हुंदा या फिर तुहाडा क्वेश्चन हल भी हो जाता है, तुसीं सोल्यूशन नूं जिस तरह मैं करवाया उसनूं जरूर देखो, हो सकता है तुहानूं कुछ नवां सीखण नूं मिले। तो इसलिए जिहड़ा वीडियो नूं जिहड़ा पॉज करो फिर उसनूं सोल्यूशन नूं ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन नूं जिहड़ा तुसीं देखो, इहदे नाल तुहाडी इंप्रूवमेंट जिहड़ी बहुत ज़्यादा होवेगी। पहला प्रश्न है साडे कोल, कहंदे वट इज़ द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन 12,500 एट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली या ईयरली फॉर 2 ईयरस। सब तो पहला रेट ऑफ इंटरस्ट बारे कुछ इंटरस्टिंग गल्लां जिहड़ियां दस्सणियां चाहुंदा कि किस तरह तुसीं रेट ऑफ इंटरस्ट नूं ध्यान विच रखते हुए क्वेश्चन नूं स्टार्ट करना है। इत्थे सानू जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट दे रखिया वो ईयरली दे रखिया। कई बार स्टेटमेंट दे विच सानू रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा हाफ ईयरली भी दिता हुंदा है। कई बार सानू रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा कंपाउंडड क्वार्टरली भी दिता हुंदा है। कंपाउंडड हाफ ईयरली, कंपाउंडड ईयरली, कंपाउंडड क्वार्टरली, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਕੀ मतलब है, इनू भी असीं नाल नाल समझांगे। शुरू करते हैं, पहला सानू गिवन की है। गिवन सानू स्टेटमेंट दे विच सब तो पहला दे रखिया, कहंदे सोनू प्रिंसीपल अमाउंट दे रखी है। देखो इनू क्वेश्चन नूं समझण दा तरीका यह हुंदा कि तुसीं इनू इमेजीनेशन दे नाल समझो। तुसीं किसी भी बैंक च गए, बैंक चों तुसीं लोन लिता, लोन तुसीं कहा भी मैनू 12,500 रुपये का चाहिए। असी क्या 12,500 रुपये का लोन दे दो, बैंक कहता लोन सूँ 12% के ब्याज दर पर मिलूगा तो सालाना ब्याज दर होगी तो सूँ 2 साल तक ये जड़ा EMI भरनी पऊगी, किस्तां भरनियां पैणगियां तो किस्तां भरन तो बाद जिहड़ी तुसीं बैंक नूं वापस करोगे टोटल अमाउंट वो अपने कोल ए हुंदी है। ए नूं बोलदे आ भी द अमाउंट विच विल बी पेड इन द एंड। जदों लोन खत्म हो गया उदों तुसीं किन्नी अमाउंट पे करोगे उसनूं ए बोलदे आ। पी की हुंदा अपने कोल वो अमाउंट जिहड़ी असीं बैंक तो बोरो कर रहे हैं, मतलब 12,500 रुपये असीं बैंक तो लै रहे हैं, साडी डिमांड है। रेट ऑफ इंटरस्ट कितना ब्याज लग रहा है 12%, ये आपां नूं लग रहा कंपाउंडड ईयरली सालाना। तो जे आपां टाइम की गल करिए भी किन्ने समय लिए असीं ब्याज ते किस्तां भरांगे, वो हैगा अपने कोल 2 साल। हुण तुसीं इत्ते की ध्यान देना है, सब तो पहला तुसीं देखना भी जे सानू अमाउंट पूछी गई है, कहा गया भी तुसीं एंड ते किन्ने पैसे दोगे बैंक नूं, फिर तो तुसीं ए फाइंड आउट करना। तो ए फाइंड आउट करन दा फार्मूला की हुंदा P1 + R/100⁻T। ये अमाउंट कढ़न का फार्मूला होंदा है जदों सोनू कंपाउंडड ईयरली कहा गया हो। कंपाउंडड ईयरली जे सोनू कह देन कंपाउंडड हाफ ईयरली, कहना मतलब अद्धे साल की ब्याज दर ते सोनू पैसे दिते गए, तो वह फार्मूला होंदा P1 + R/2/100⁻2T। ये जदों हाफ ईयरली सोनू रेट ऑफ इंटरस्ट कहा गया हो भी तुसीं अद्धे साल के दर ते रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा चुकाउणा गा। जे सोनू क्वार्टरली कहा गया हो भी हर 4 महीनों के बाद वन, तो उदों अपने कोल ए होगी अमाउंट होगी, वो होगी 1 + R/4/100 R/4/100⁻4T। तो तुसीं इस चीज़ का खास ध्यान रखना भी स्टेटमेंट दे विच सानू की पूछा गया, की फाइंड आउट करने कहा गया। हुण देखो सानू कंपाउंड इंटरस्ट कढ़न लई कहा गया। कंपाउंड इंटरस्ट कढ़न का फार्मूला हुंदा A - P। प्रिंसीपल अमाउंट पता है तो ये आपां नूं अमाउंट नहीं पता जिहड़ी लास्ट ते असीं बैंक नूं वापस करांगे, वो नहीं पता। वो कढ़न का फार्मूला की लवांगे असीं, फस्ट फार्मूला विच इज़ P1 + R/100⁻T। हुण देखो तुसीं जस्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनियां ने। P की वैल्यू कितनी गिवन आपां नूं, प्रिंसीपल अमाउंट बोरो अमाउंट कितनी है 12,500, 1 + रेट ऑफ इंटरस्ट कितना दे रखे आपां नूं 12% / 100, टाइम कितना 2।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ 12680। कहना मतलब 12680 रुपया तुसी बैंक नूं वापस करना है। लिता कितना सी 12500, वापस कितना करना है 15680। तो सानूं कंपाउंड इंटरस्ट कितना लग्या, वो लग्या 15680 चों 12500 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाऊगा 3180। कहना मतलब ऑप्शन डी जी थोड़ी करैक्ट होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल के बाद जो कि बड़ा ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन है। कहते the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r। semicircle ਦਾ radius r ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਤੇ। देखो जिहड़ा एरिया है ट्रायंगल का वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, बेस के उपर तो हाइट के उपर। जिस ट्रायंगल का बेस जिन्ना ज़्यादा मैक्सिमम होगा, जिस ट्रायंगल की हाइट जिन्नी ज़्यादा मैक्सिमम होगी, उन्ना ज़्यादा उस ट्रायंगल का एरिया होगा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। इत्थों तक गल समझ आई। हुण असीं स्टेटमेंट नूं दोबारा देखते हैं, जिस दे विच सानूं कहा गया कि सैमी सर्कल दे विच तुसीं ट्रायंगल नूं जिहड़ा फिट करना है, इंस्क्राइब्ड करना है, फिट करना, या फिर उस तो तुसीं ट्रायंगल जिहड़ा कड्ढना गा। जिवें घटदे हुंदे आ ना, घटदे हुंदे चीज़ां नूं पंजाबी च कहंदे घटना, घटदे हुंदे आ भी अपने कोल कोई सैमी सर्कल आ, उहदे विचों असीं ट्रायंगल नूं घट लिया। तो उस तरह या फिर आपां कह सकते हैं भी सैमी सर्कल है, उहदे विच असीं मैक्सिमम जिहड़ा ट्रायंगल दा एरिया है, मैक्सिमम ट्रायंगल वाला एरिया जिहड़ा उहनूं फिट करना है। किसी भी शब्दां विच समझ सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। हुण असीं की कीता राजे, असीं चूज़ किया आह ट्रायंगल। तुसीं कोई होर ट्रायंगल चूज़ करोगे, उस ट्रायंगल दे विच ना ही तो वो मैक्सिमम बेस लै पाओगे, ना ही हाइट लै पाओगे। तुसीं ट्राई कर सकते हो होर ट्रायंगल। उस केस च या तो हाइट छोटी होगी या बेस छोटा होगा, डिफरेंट वेरिएशन होंगे। सिर्फ एक ABC इहो जिहा ट्रायंगल है, ABC, ये तिन्ने पॉइंट इहो ਜਿਹੇ पॉइंट ने जिस पॉइंट के उपर अगर असीं ट्रायंगल ड्रॉ करिए तो साडे कोल मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम बेस देखने को मिलेगा। अगर गल करिए इस ट्रायंगल दे विच तां बेस कितना है, बेस अपने कोल की दे रखा AC, जो है अपने कोल डायमीटर ऑफ द सर्कल, सैमी सर्कल का डायमीटर। इस सैमी सर्कल का डायमीटर सानू AC दे रखा है, जिहदी वैल्यू कितनी है 2R। हुण तुसीं दसो भी जे बेस साडा डायमीटर है तो डायमीटर तो वड्डी कॉर्ड ही नहीं हुंदी कि सैमी सर्कल की, तो मतलब डायमीटर तो इस तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। हुण अगर गल करिए हाइट की, हाइट की होंदी है परपेंडिकुलर होंदी है बेस दे, जो कि अपने को दे रखी है OB, जो R रेडियस खुद आ हाइट है। तो हाइट इस तो रेडियस तो ज़्यादा हाइट की हो सकती है। तो कहना मतलब मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम बेस वाला सिर्फ यही ट्रायंगल है जिहदे थ्रू असी मैक्सिमम एरिया या फिर मैक्सिमम लारजैसट एरिया वाला लारजैसट ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण देखो असी सॉल्व की करना है, असी इसलिए एरिया फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला सानू पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर किहदे होगा, वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस की दे रखा है 2R, हाइट कितनी है R, तो अपने कोल कितना आ गया R²। तो कहना मतलब वो ट्रायंगल जिसका एरिया R² है, रेडियस का स्केयर कर दोगे, वो ट्रायंगल जिसका रेडियस जिसका एरिया R² है, वो ट्रायंगल साडा लारजैसट ट्रायंगल होगा, जिन्हों असी सैमी सर्कल जिसका रेडियस R है वो इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह तुसीं स्टेटमेंट नूं पढ़ना है, स्टेटमेंट नूं चंगी तरह पढ़ के जिहड़ा तुहानूं ईजी हो जाता क्वेश्चन नूं सॉल्व करना। तो जिहड़े साथी नवे जुड़े ने इस चैनल ते, प्लीज़ इस वीडियो नूं जिहड़ा जरूर शेयर कराया करो दूजे साथियों तक, तो जिहड़ा चैनल है उसनूं भी सबसक्राइब कराया करो। तुसीं वीडियो देख जाते हो पर जिहड़ी हैल्प है तुसीं मेरी वो सबसक्राइब करके कर सकते हो, इसलिए तुहानूं बेनती है कि सबसक्राइब भी जरूर कराया करो। नैक्सट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरस्टिंग है, जिहदे विच सानूं एक रैक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है। रैक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, विड्थ 16 मीटर है। एक कोड़ा जिसनूं कॉर्नर ते बंन दिता गया, कोई भी कॉर्नर ले लो, मैं ए नूं कॉर्नर लिता है, कॉर्नर ते कोड़े नूं बंन दिता गया एक रस्सी दे नाल। रस्सी की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लेंथ जिहड़ी है वो आपां नूं दे रखी है 14 मीटर। देखो प्रैक्टिकल अगर प्रैक्टिकली तो असीं समझिए इस चीज़ नूं कि मान लो तुसीं एक घोड़े नूं बन्नता, वो की कीता उहने हौली हौली घास चरनी शुरू की, घाह चरदा चरदा वो आपदे आसे पासे घाह चरन लग गया। हुण उहदी रस्सी बन्नी हुई है, वो मैक्सिमम जिहड़ी दूरी है, मैक्सिमम दूरी है किन्नी तय कर सकदा है, जिन्नी उस रोप की लेंथ है,
कहना मतलब 14 मीटर दूरी ते। मान लो वो 14 मीटर दूरी ते पहुँच गया इस पॉइंट ते। हुण जदों इस तो अगे जदों जाऊगा, क्योंकि की है कुछ दिनों च घाह जिहड़ी खत्म हो गई उसने सारी चर ली, तो की है इस तो अगे नहीं वध पाऊगा। जिहड़ा मैं पॉइंट डार किया है ना, इहनूं मैं मान लो पी कहता, तो पी पॉइंट तो अगे नहीं वध सकदा। क्यों? क्योंकि राजे इस तो बाद तो गला घुटना शुरू हो जाऊगा। उन्होंने रस्सी नाल बन रखा बेचारे नूं कि हाँ तू इन्नी घाह बन्ननी है। वो की करूगा हुण जदों उहने इस AP लाइन दे विच, AP लाइन के आसे पासे थोड़ी थोड़ी आसे पासे घाह चर ली, उन्होंने देखूगा भी मैं इस तो गांह नहीं वध सकदा। उन्होंने की कीता, उन्हें आपदे लैफ्ट साइड ते जाना शुरू कर दिता, इधरले पासे। तो जो लैफ्ट हैंड साइड वाल जाना शुरू करूगा तो वह सिर्फ इन्ना एरिया कवर कर पाऊगा। मान लो मैं इसका नाम रख देना, इसका नाम रख दिता P', तो वह PP' जिहड़ा एरिया है वह कवर कर पाऊगा अगर आप गल करिए भी वो जे लैफ्ट हैंड साइड ते जाना शुरू कर दे। आ सारा एरिया जे वो कवर करना शुरू कर दे, जदों उन्हें लैफ्ट हैंड साइड ते सारा आह एरिया दे विच घाह जिन्ना सी वो सारा खत्म कर दिता। हुण उहनूं भुख तां लगनी है, जानवर है। हुण वो की करूगा, वापस आऊगा P पॉइंट ते। जदों वापस आऊगा P पॉइंट ते देखूगा इत्थों तिक्कर तां जी मैं सारा घाह खा लिया। हुण वो आपदी राइट हैंड साइड ते जाना शुरू करूगा। जब राइट हैंड साइड ते जाना शुरू करूगा, कहना मतलब आह एरिया भी जिहड़ा वो कवर करना शुरू कर दूगा, उत्थों दी जिहड़ी घाह भी खानी शुरू कर दूगा। हुण तुसीं एक गल ध्यान दो कि उहने आ जिहड़ा कर्व बन रही है साडे कोल P', मान लो इहदा नाम P', जिहड़ी अपने कोल कर्व बन रही है, ये जिहड़ी कर्व है राजे ये वो एरिया है P', कह लो या फिर PP', कह लो। ये जिहड़ा साडे कोल कर्व बन रही है ये सिर्फ वो इन्ना एरिया जिथे वो घाह चर सकता है, इस तो गांह नहीं जा सकता, किते नहीं जा सकता है ना, क्योंकि AD भी अपने को बाउंड्री आ गई, AB भी अपने को बाउंड्री आ गई, होर किते नहीं वो जा सकता। तो सिर्फ एक यही ਇਹੋ ਜਿਹਾ एरिया जिथे वो घाह चर सकता है। हुण असीं देखते हैं सानूं प्रश्न दे विच पुछया की गया, सानूं पुछया गया भी असीं एरिया फाइंड आउट करो जिस दे विच घाह चर सकता है घोड़ा। तो एरिया फाइंड आउट किहदा करना सी, इस कर्व दा, किहदा PP', इस कर्व इस पूरे सैक्टर का असी की फाइंड आउट करना है एरिया। देखो जे असी गल करिए PP', दी तो PP', ये अपने कोल की बन जाता है, एक तरह का सैक्टर बन जाता है। किहदा बन जाता सैक्टर? देखो अगर असी इस पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस पूरी की पूरी कर्व नूं मिला दीए, कंस्ट्रक्शन करिए तो अपने कोल एक सर्कल का रूप तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जिहड़ा PP', है ये सैक्टर है एक सर्कल का। तो यदा मतलब असी एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सैक्टर ऑफ सर्कल। ये है साडा असली प्रश्न कि तुसी वो सैक्टर का एरिया पता करो जिस दे विच घोड़ा घाह चर सकता है। जदों असी उसनूं कंस्ट्रक्शन के थ्रू ड्रा किया तो साडे कोल की बन गया, एक सर्कल बन गया। तो इत्थों असी फाइंड आउट किया भी ये अपने कोल की है सर्कल का सैक्टर, तो असी उहदा की फाइंड आउट करना है एरिया। हुण सानूं पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सैक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला की है। उहदा फार्मूला हुंदा साडे कोल θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री इंटू πr²। अगर असी एरिए की गल करिए सैक्टर ऑफ सर्कल की, तो जे सानूं कह दिता जाए पैरीमीटर फाइंड आउट करो, वो बराबर हुंदा 2r प्लस θ/360 डिग्री इंटू 2πr दे। हुण इत्थे सवाल हुंदा भी थीटा की है तो रेडियस कितना है इस सर्कल का। देखो अगर तुसी ध्यान दो तो जिहड़ा आह एंगल है ये पूरी का पूरा एंगल अपने को जिस एंगल के उत्ते घोड़ा हिल जुल सकता है, घाह चर सकता है ना, वो अपने को रजी की है थीटा। थीटा मतलब वो एंगल जिस एंगल के उपर चल के घोड़ा घाह चर सकता है। तो थीटा की है एंगल ऑफ द सैक्टर। तो थीटा तो क्लीयर है। हुण थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो रैक्टेंगल के सानू पता है एंगल कितना होंदा, चारे साइड्स का एंगल कितना होंदा है, वो होंदा अपने को 90 डिग्री। तो इत्थे थीटा कितना आ गया? वो तो आ गया अपने को 90 डिग्री आ गया, क्योंकि आ भी तो 90 डिग्री एंगल ही है ना पूरे का पूरा कॉर्नर के उपर। तो अपने को थीटा का सॉल्व हो गया, एंगल ऑफ आर्क आ गया। लेकिन साडे कोल रेडियस ऑफ दिस सर्कल नहीं पता। रेडियस ऑफ सर्कल की है? रेडियस है अपने को AP, रेडियस है अपने को AP', रेडियस है अपने को AM, ये सारे रेडियस ने। हुण देखो जिहड़ी साडे कोल AD साइड है, AD अपने को बराबर है 16 मीटर दे रजे। जिहड़ी अपने को AB साइड है वो अपन को कितनी दे रखी है? वो दे रखी है अपने को 20 मीटर। हुण जे मैं गल करां तुहाडे नाल रेडियस दी, तो रेडियस अगर देखिए तो आ पूरे का पूरा अपने को कितना AD 16 मीटर। मैं इहनूं की मान लिया
एल मान लिया है ना, आ भी की होगा एल, आ भी की होगा एल, तो ए पी भी एल है, ए एम भी एल है, तो अपने को ए पी डैश भी की है एल है। असी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर कह लो एल कह लो एक ही गल है ना, रेडियस पता करना है। रेडियस किमें फाइंड आउट करांगे, पूरा का पूरा कितना है 16, एल कितनी है, एल अपन गिवन है जो कि है अपने को 14 मीटर। 14 मीटर की अपन दे रखी है लेंथ ऑफ द रोप, कहना मतलब आ ओ ए पी जो अपने को कितना दे रखा है 14 मीटर दे रखा, आ भी अपन कितनी दे रखी है 14 मीटर दे रखी है। तो रेडियस कितना आ गया अपने को 14 मीटर, यही अपने को होगा आर होगा। ए एम भी कितना का 14 मीटर, क्यों क्योंकि वो मैक्सीमम जो दूरी तय कर सकता है वो कितनी है 14 मीटर। तो इतों आर की वैल्यू अपने को 14 मीटर आ गई। जो तुम वैल्यू सबसटीट्यूट करोगे इस फार्मूले तो अपने को आ जाऊगा 90/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस मतलब 14 स्क्वायर। जो तुम इनू सॉल्व आउट करोगे तो थोड़े को 154 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाऊगा। तो इसका मतलब थोड़े को जस्ट आ फार्मूले की नॉलेज होनी चाहिए है, दोनों फार्मूले की, तो थोड़े को पता होना चाहिए है स्टेटमेंट सानू पूछा। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को 4th क्वेश्चन, जिहदे सानू कहा गया भी सोडा कोई टावल सी तुसीं उसनूं वरतदे रहे काफ़ी टाइम तक, वो इन्ना गंदा हो गया कि उसनूं जिहड़ा धोण दे उत्ते भी साफ़ नहीं किया जा सकता सी, धोता नहीं जी 2 महीने हो गए वरतदे रहे डेली। हुण कहंदे उहनूं जदों असीं ब्लीच करवाया तो उहदी 20% लेंथ घट गई तो 10% की घट गई ब्रैथ। ब्लीचिंग मतलब किसी कैमिकल थ्रू उहनूं साफ़ किया गया, तो असीं दसना है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ इन एरिया, भी उहदा एरिया कितना घट गया। एक ना क्वेश्चन होंगे साढ़े कोल सक्सैसिव परसेंटेज वाले, उन्हां दे विच असीं फॉर्मूला पढ़ते होंगे ए प्लस ए बी अपॉन 100 परसेंटेज फाइंड आउट करनी होंगी है। जो असीं सक्सैसिव परसेंटेज भी कोई काम कर रहे सी उह च आपां नूं कितनी सक्सैस मिली। अगर गल करिए 4th क्वेश्चन तो ये की है साढ़े कोल डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेंथ भी डिक्रीज़ हो रही है ब्रैथ भी डिक्रीज़ हो रही है। जो डिक्रीज़ का कंसैप्ट आता लॉस्ट होंदा गा, कोई चीज़ खत्म होंदी है अपने तो ना, उदों असीं ए जो है मान लो अपन ए नूं असीं लेंथ मन्निया है तो डिक्रीज़ इन लेंथ में असीं रिप्रजेंट करते हैं -a नाल, बी नूं असीं मान लो ब्रैथ मन्निया है तो बी जी डिक्रीज़ है ब्रैथ है उसनूं असीं रिप्रजेंट करते हैं -b दे नाल। तो उस केस दे विच जिहड़ा साडा फार्मूला हो जाता लॉस्ट इन सक्सैस परसेंटेज का हो जाता है, वो हो जाता -a की जगह तो असीं की लिखांगे -a, b की जगह तो असीं की लिखांगे -b, इत्थे भी असीं -a लिखांगे -b लिखांगे तो डिवाइड करांगे 100 के नाल। तो इस फार्मूले की हैल्प के नाल असीं फाइंड आउट कर सकते हैं डिक्रीज़ इन एरिया। -a का मतलब है अपने को -20 जी होगी लेंथ होगी डिक्रीज़ तो -10 होगी ब्रैथ। जो वैल्यू सबसटीट्यूट करांगे तो साढ़े को आजू -20 -10 प्लस 20 इंटू 10, क्योंकि माइनस माइनस की हो जाऊगा साढ़े को प्लस हो जाऊगा। जो इनू सॉल्व करोगे तो साढ़े को आजू -30 प्लस 200/100 परसेंटेज, तो इतों साढ़े को आंसर आ जाऊगा -28%। जो तुम ऑप्शनस देखोगे तो ऑप्शनस च किते भी माइनस साइन नहीं लग्या हुआ, क्यों क्योंकि माइनस सिंबल माइनस साइन जो रजे वो डिक्रीज़ नूं रिप्रजेंट करने वास्ते है। मैगनीट्यूड दे विच क्योंकि एरिया हमेशा मैगनीट्यूड च लैने, मैगनीट्यूड दे विच जो असीं लवांगे एरिया तो अपने कोल कितना आ जू 28%, लेकिन डिक्रीज़ की कह रहा कह रहा भी माइनस लग्या होना चाहिए। इस करके माइनस सिंबल आ जिहड़ा साइन है जिहड़ा वो जस्ट किनू रिप्रजेंट कर रहा डिक्रीज़ इन एरिया। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल 5th क्वेश्चन, जिहदे विच सानू कहंदे साढ़े कोल एक कोन है जिसकी हाइट दे रखी है 15 मीटर, तो उस कोन के बेस का डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। यदा मतलब रेडियस कितना बेस का वो हैगा 15 सेंटीमीटर। जिसनों घटाया गया कार्वड का मतलब होंदा कार्वड आउट का मतलब उस दे विचों वॉल्यूम के विचों कढ़ लिता गया है ना, कि वुडन सफीयर के वॉल्यूम के विचों उस चों कढ़ लिया। वॉल्यूम ही होंदा ना सफीयर के अंदर ठोस होंदा अंदर भरिया होंदा पूरा का पूरा लक्कड़, वुडन सफीयर की गल हो रही है। तो असीं की कीता लक्कड़ नूं घट लिया, तो की घट लिया कोन की शेप के विच जिसका डायमीटर ते हाइट दे रखी है। किहदे विचों घटिया सी वुडन सफीयर के विचों, जिसका रेडियस कितना दे रखा वो दे रखा 15 सेंटीमीटर। ये रेडियस अपने कोल कोन दा, ये रेडियस अपने कोल सफीयर दा। हुण असीं दसना है द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टड, कितनी लक्कड़ जी वेस्ट होगी। देखो तुसी अगर गल करिए छोटे बच्चों की तो उन्होंने एक क्ले ट्रे दी जाती है, क्ले ट्रे दे नाल क्ले कटर होंदे ने, आ सारे क्ले कटर ने, डिफरेंट शेप के क्ले कटर होंदे ने, कोई सफैरिकल होंदा है, कोई रैक्टेंगुलर होंदा है, कोई काइट की शेप च होंदा है, कोई मशरूम की शेप के होंदा, हार्ट की शेप च, बटरफ्लाई की शेप के
ਥੰਡਰਬੋਲਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੁਡਨ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੁਡਨ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਸਾਡੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੁੱਡ ਵੇਸਟਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ VS ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕੋਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਚਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੀਅਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਵੁਡਨ ਸਫੀਅਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਨ ਘਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵੁੱਡ ਵੇਸਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4/3 ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਇੰਟੂ 15 ਕਿਊਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/3 ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਇੰਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਮਤਲਬ 15 ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 15। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 15 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੁੱਡ ਵੇਸਟਡ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਰਾਜੇ 4/3 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 15 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1/3 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 15 ਕਿਊਬ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ VS, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 4/3 ਪਾਈ 15 ਕਿਊਬ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 100, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 75% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 25% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੁੱਡ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਟ ਵਿਚ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਦ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ₹210 ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7/3 ਈਅਰਸ। ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 15/4%, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ₹210। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਵਿਚ ਸਮ, ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ 210 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ % ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 210 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਇੰਟੂ R ਇੰਟੂ T ਅਪੋਨ 100। ਅਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ P ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਟੂ 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਲਿਖਾਂਗੇ R ਇੰਟੂ T। ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ 210 ਇੰਟੂ 100 ਇੰਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ R ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ 15/4, ਤਾਂ 4 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 7/3, ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 2400 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਅ ਸਰਟੇਨ ਸਮ ਬਿਕਮਸ 2 times in 5 years ਐਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਮੁੜੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜੂੰਗਾ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਗਰ 500 ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਹੈ, ਡਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ₹X, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ A ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ 2X, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
हुण अगर गल करिए टाइम की तो वो दे रखा रजे 5 साल। अमाउंट कड्ढण का फार्मूला की हुंदा है? अमाउंट कड्ढण का फार्मूला P1 + R/100, क्योंकि पर एनुअम है, कंपाउंडड ईयरली है, इस करके असीं ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू सबसटीट्यूट करांगे, ए की जगह पुट करांगे 2x, P की जगह x, तो अपने को 1 + R, क्योंकि R तो पता ही नहीं, अपॉन 105। इनू असीं की कीता, इक्वेशन नंबर की कर लिया, इनू कैंसल आउट हो गए x तो x, तो इनू की लिख लिया जी इक्वेशन नंबर 1। असीं इत्थे तक क्वेश्चन पढ़िया सी, हजे अगे पढ़ते हैं। कहना दैन इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। कहना जिहड़ी अमाउंट तुसी मतलब कहना मतलब 500 रुपया जिहड़ा तुसी लिता है ਉਹਦਾ 8 गुणा किन्ने सालां च हो जाऊगा। जिहड़ी अमाउंट तुसी वापस करनी होगी वो 8 सालां दे 8 गुणा कर दईए ਉਹਨੂੰ 500 ਜਿਹੜੀ अमाउंट लिती है ਉਹਦਾ 8 गुणा किन्ने सालां दे विच हो जाऊगा। असी वो साल दसने ने। हुण देखो प्रिंसीपल अमाउंट तो सेम ही है x रुपीज़, क्योंकि उन्नी ही अमाउंट के उत्ते ही कहा गया आपां नूं किन्ना टाइम लगूगा उन्होंने 8 टाइम होण। लेकिन जी ए है वो कितना हो जू 8x हो जूगी। हुण इत्थे फिर ए का फार्मूला यूज़ करांगे जो कि अपने को बराबर है P1 + R/100 दे, तो अपने को 8x बराबर x1 + R/100 की आ जू t। x नाल x कैंसल आउट हो जाऊगा, तो अपने को 8 = 1 + R/100 t बचता है। हुण तुसीं अगर ध्यान दो तो साडे कोल राइट हैंड साइड जिहड़ी ने दोनों केस दे विच की दे रखियां ने, गल करिए तो डिफरेंट है। लेकिन अगर लैफ्ट हैंड साइड की देखिए तो इत्थे को अपने को 2³ लिख सकते हैं, है ना, 2³ लिख सकते। जे अगर फर्स्ट इक्वेशन का असीं क्यूब कर दिए तो अपने को इत्थे भी 2³ आजू, इत्थे कितना आजूगा 15। तो फर्स्ट इक्वेशन का असीं जे क्यूब किया तो अपने को बन जू 2³, इधर कितनी पावर आ जूगी, वो आ जूगी 15, क्योंकि दोनों साइड पर क्यूब होगा। तो हुण अगर असीं फर्स्ट तो सैकेंड कंपेयर करिए, लैफ्ट हैंड साइड का की है बराबर, तो राइट हैंड साइड भी की होगी बराबर होगी साडे कोल 1 + R/100 तो जे आपां देखिए बेस की ने अपने कोल इत्थे सेम, तो पावरां की हो जाणगियां इक्वल हो जाणगियां। बेस सेम ने तो पावरां इक्वल हो गई। बेस तो टाइम कितना आ गया अपने कोल 15 ईयर। तो 15 सालों के विच जिहड़ा उहदा पैसा बैंक नूं वापस करना जो होगा वो 8 गुणा पैसा वापस करना पऊगा 15 सालों बाद। अगर 500 रुपया उन्हें लिता है तो 15 सालों बाद उन्होंने 500 का 8 गुणा वापस करना पऊ। कहना मतलब 4,000 रुपया, 4,000 रुपये जोड़ा उन्होंने वापस करना पऊगा बैंक का जो 8 साल का समा बीत गया उस रेट ऑफ इंटरस्ट से जो बैंक ने निर्धारित किया। नैक्सट है साढ़े को 8th क्वेश्चन जिहदे कहते हैं ए सम ऑफ ₹2500 बिकम्स 8100 रुपीज़। कहना मतलब कोई प्रिंसीपल अमाउंट है, तुसी बैंक तो 2500 रुपया धारा लिता, वो कितना बन गया अपने को 8100 रुपया बन गया। किन्ने समय दे विच 2 सालों के विच, ठीक है जी। एट सर्टन रेट ऑफ इंटरस्ट, सानू रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं पता। वट विल बी द सम इन रुपीज़ आफ्टर 4 ईयर्स। तो कहता तुसी दसो भी 4 साल बाद तुसी बैंक नूं कितना वापस करना होगा पैसा, अगर तुसी 2500 रुपये बैंक तो धार ले लेंगे हो। 2 साल बाद तो तुसी 8100 वापस कर रहे हो, 4 साल बाद कितना वापस करोगे वो बारे दसना है। ए का फार्मूला होंगे P1 + R/100 फार्मूले के वैल्यू सबसटीट्यूट करांगे 8100 बराबर है 2500, 1 + R/100 कितना है 2 दे। वैल्यू सबसटीट्यूट करो, 0 ना 0 कैंसल आउट हो जाऊगा। जी यह 2 आ गई स्केयर है, दोनों साइड पर की ले लो स्केयर रूट ले लो, 81/25 द स्केयर रूट बराबर कि स्केयर रूट ऑफ 1 + R/100 स्केयर दे। स्केयर का कैंसल आउट होगा राजे स्केयर रूट के नाल। इधर अपने को 81 की है अपने को 9 का स्केयर, तो 25 की है 5 का स्केयर, तो कितना आ गया अपने को 9/5। हम देखो 1 + R/100 कि बराबर आ गया 9/5 दे। इतों तुसी रीअरेंज कर लो, आर कितना आ जाऊगा अपने को 80% आ जाऊगा। तो रेट ऑफ इंटरस्ट तुसी फाइंड आउट कर लिया, 80% ब्याज ते तुसी जिहड़ा पैसा बैंक तो बोरो किया है। हुण प्रिंसीपल अमाउंट आफ्टर कितना है 4 ईयर्स, 4 साल बाद। 4 साल बाद गल करिए प्रिंसीपल अमाउंट तो की है 2500 ही है, मतलब 2500 लिता तुसी बैंक तो। रेट ऑफ इंटरस्ट की है 80% लग रहा है। तो असी की दसना है किन्ने पैसे वापस करने होंगे बैंक को, टाइम कितना अपने को 4 ईयर्स। तो ए का फार्मूला की है रजे P जो कि है 2500, 1 + रेट ऑफ इंटरस्ट कितना है 80/100 जो तुसी सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल आ जाऊगा ₹26244।
कहना मतलब 26,244 रुपये तुसीं वापस करने हैं 4 सालों के बाद अगर 80% ब्याज ते तुसीं 2500 रुपया बैंक तो लैने हो। तो अगला प्रश्न है साडे कोल 9वां, जिहदे विच कहंदे आ वट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट। सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट विच डिफरेंस दसना है। जे कहंदा तुसीं बैंक तो 15,000 रुपया बोरो करदे हो किन्ने टाइम दे लई 2 सालां दे लई, 2 सालां दे लई तुसीं बैंक तो पैसा लिता 15,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरस्ट की है पता नहीं पर सेम है दोनों के लिए, सिंपल इंटरस्ट लिए भी तो कंपाउंड इंटरस्ट के लिए दोनों लिए की है सेम है। तो सब तो पहला अगर गल करिए फॉर्मूले की तो सिंपल इंटरस्ट का फार्मूला होंगे PRT/100, ठीक है। तो गल पर इनू हम ना कंपाउंडड ईयरली है सेम कितना कि दे रखा रेडियस अपन दे रखा कि 25/2% दोनों लिए सेम दे रखा, कंपाउंडड ईयरली भी दे रखा। बड़ा ही सिंपल जा क्वेश्चन है, सिंपल कंपाउंड इंटरस्ट भी लिख लिया सिंपल इंटरस्ट भी लिख लिया जो बराबर है 1+R/100⁻T-1 दे। ये अपने को सिंपल इंटरस्ट क्योंकि जी सिंपल इंटरस्ट का बराबर होंगे A-P दे, ए का फार्मूला भी पता है P का फार्मूला पता है, दोनों माइनस कर दो तो तुहाडे कोल कंपाउंड इंटरस्ट का फार्मूला आ जाऊगा। कंपाउंड इंटरस्ट का फार्मूला भी है सिंपल इंटरस्ट का भी है। हुण असीं फाइंड आउट की करना है, असीं फाइंड आउट करना दोनों के विचला डिस्टेंस सॉरी डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ गया राजे, वो आ गया CI-SI। तो कितना आ जाऊगा अपने को वो वैल्यू सबसटीट्यूट कर दे जाओ, वैल्यू सबसटीट्यूट करांगे तो कंपाउंड इंटरस्ट आ जाऊ 15,000 क्योंकि आस P दे रखा है 1+25/2 × 100⁻2-1। ये अपने को आ गया कंपाउंड इंटरस्ट। ये माइनस किनू करना है सिंपल इंटरस्ट में जो कि है 15,000 × 25 × 2/2 × 100। सारी वैल्यू सबसटीट्यूट की कैंसल आउट करके सारा तुसीं जो सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल लास्ट ते बचूगा राजे 15,000 क्योंकि 15,000 दोनों साइड तो मैं कॉमन कढ़ लिया, दोनों विचों 15,000 कॉमन आ गया। अंदरला जो तुसीं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल बचूगा 1/64। इनू कैलकुलेट कर लो 8 के टेबल से 8/64 तो 1875 गुणा करोगे 8 नाल तो अपने को 15,000 आता है। तो अपने को 1875/8 आ गया जिसकी वैल्यू अपने को कितनी आ गई 234.375 समथिंग आ गई। चैक करोगे तो साढ़े को 234.376 की है बी ऑप्शन। तो इदा कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी पेपर के पूछ लेंगे ने, इन्हों का थोड़ा जहा ध्यान रखना है। अगला सवाल है कहते वट विल बी द एरिया ऑफ ए सैमी सर्कल हुज पैरीमीटर इज़ 36 सेंटीमीटर। पैरीमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ ए सैमी सर्कल की होंगे वो होंगे πr+2r। ये होंगे पैरीमीटर ऑफ सैमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सैमी सर्कल कितना होंगे वो होंगे अपने को बराबर होंगे राजे 1/2 πr² दे, हाफ πr² क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल πr², हाफ πr² सैमी सर्कल का आ गया। हुण सानू पैरीमीटर का फार्मूला पता है πr+2r। हुण की करांगे PS की जगह तो PS गिवन है जिन्ना वो रख देंगे 36। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है सानू दे रखा है वो गिवन ही है नहीं गा, आर ही है अपने को। तो 36 का बराबर आ गया 22/7r + 2r प्लस कर दो तो अपने को एलसीएम लैके 36/7r आ जाऊगा। कादे बराबर आ गया 36 से कैंसल आउट हो गया। इतों रेडियस कितना आ गया अपने को 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस आ गया राजे असी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल ही सिंपलेस्ट तरीके दे नाल वैल्यू सबसटीट्यूट करके। तो अपने को एरिया भी कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा ही सिंपल सीगा क्वेश्चन, लेकिन ये प्रॉब्लम की आती है, प्रॉब्लम यह है भी जोड़ा साडा एरिया आया वो गिवन नहीं। हुण असीं की करते हैं इत्थे सानू डाउट आ जाता है भी असीं जिहड़े कैलकुलेशन की है वो ठीक है कि नहीं। तो इसलिए नन ऑफ दीज वाले जिन्ने भी क्वेश्चनस ने उन्होंने बड़े ही ध्यान दे नाल करना है। नन ऑफ दीज जी एग्जाम जी MCQ की ऑप्शन है उन्होंने ध्यान दे नाल देखना है कि साडा जिहड़ा ऑप्शन है टाइम वेस्ट वाला होंदा है। पेपर दे विच कि असीं नन ऑफ दीज नूं असीं कंसीडर ही नहीं करते, असीं कहने भी नन ऑफ दीज तो आ ही नहीं सकता, असीं दोबारा तो कैलकुलेशन करन लग जाते हैं। तो इस दे विच साडा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए जिहड़े नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन ने ज़्यादातर टाइम वेस्ट करवा देंगे ने। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल मैथमैटिकल पैडागोजी का 11th क्वेश्चन। डैश इज़ द फर्स्ट स्टैप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड इन मैथमैटिक्स।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿੰਗ ਟੈਂਟਿਵ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। 12th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੇਸਡ ਔਨ, ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ 11th ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਬੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਹੈ। ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਟਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੇਵ ਦਾ ਟੈਕਸਨੋਮੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਕਿਸਨੇ ਟੈਕਸਨੋਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਰਨਾਡੇ ਨੇ, ਜੈਸਪਰਸਨ, ਬਲੂਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੌਨ ਡਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਜੌਨ ਡਿਊ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਹਾਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੌਨ ਡਿਊ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਨਾਡੇ ਦੀ, ਰਨਾਡੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰਨਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਸਪਰਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਲੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਲੂਮਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਲੂਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸਨੋਮੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਟੈਕਸਨੋਮੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਲੂਮ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਨੋਨ ਟੂ ਨੋਨ, ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਏਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੈਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਏਡਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਵਲਾ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਦੀ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਤੋੜ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੋੜ ਕੇ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਦੀ, ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨਾ, ਬੁਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਈਏ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ 5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖੂਗਾ ਵੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਲਿਖੂਗਾ, ਕਿ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ % ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਿੰਥੀਸਿਸ, ਬੁਣਨਾ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਟੂ ਕੰਕਰੀਟ। ਕੰਕਰੀਟ ਮਤਲਬ ਮੂਰਤੀ, ਮੂਰਤ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਅਮੂਰਤ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਟੂ ਕੰਕਰੀਟ। ਸਿੰਥੀਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਟੂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣੋਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕੰਕਰੀਟ ਟੂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਣਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਈਏ, ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਬੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਗਵਾਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਕਲਪਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੀਕਲਪਨਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਇਆਗਾ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨਨੋਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੋਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਤੋਂ ਨੋਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। WhatsApp ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।